ए भैया, ए मनीष लगिए हमारे पीछे, लगिए। हिम्मत है तो आज ही वीडियो बनाइए हमारे खिलाफ, बनाइए। कौन रोक रहा है भैया? बनाइए। मनीष कश्यप का जो नकाब है, असली चेहरा है, वो जनता के सामने आना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा भैया, पता सबको चल जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, आरएसएस का एजेंट है। सब भैया भगोड़ा है, लतखोड़ है, बेशरम, निर्लज्ज और घटिया किस्म का पत्रकार है। वो तो कुछ भी करता रहेगा। उसने अच्छा एक चीज, अरे वो किसी को भी कर सकता है। उन्होंने कहा था देश नहीं बचने दूंगा, रेल नहीं बचने दूंगा, तेल नहीं बचने दूंगा, सेल नहीं बचने दूंगा, ITI नहीं बचने दूंगा, IIT नहीं बचने दूंगा, LIC नहीं बचने दूंगा, SBI नहीं बचने दूंगा। और जिसने भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा उसको भी नहीं। के लिए क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा। ए भैया, कोई बाबा आज तक संविधान राष्ट्र के लिए सड़क पे नहीं उतरा है, हिंदू राष्ट्र के लिए सड़क पे उतरे। हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए क्या सुविधा होगी? 5 फायदा उनका गिनवाओ, 5 फायदा गिनवाओ ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मणों को मिलेगा, और 5 फायदा आप जैसे पत्रकारों के लिए भी होना चाहिए। भैया, ये माइक पकड़ने का अधिकार रहेगा। संविधान ने आपको माइक पकड़ने का अधिकार दिया है, हिंदू राष्ट्र ने नहीं। हिंदू राष्ट्र अगर संविधान इजाजत देती है तो बनाइए, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर संविधान इजाजत देता हो तो ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पे ये देश चलेगा। किसी बाबा के बौखलाने से ये देश नहीं चलेगा, बाबा के कहने से होगा। बाबा ने अपने भाई को कहा था कि बहुजन भाई के शादी में जाके कट्टा लहराओ, वहाँ पे सिगरेट पियो, बाबा ने कहा था। बताइए भैया, कोई पत्रकार बोलो, बाबा ने कहा था। उन बाबा की बात काहे मानते हो आप लोग? उन बाबा ने कभी कहा कि चिन्मयानंद स्वामी को फांसी होनी चाहिए? कभी बाबा ने बोला? कभी उन बाबा ने कहा कुलदीप सेंगर को फांसी होनी चाहिए? कभी बोला? कभी उन बाबाओं ने कहा कि अडानी पे जांच होनी चाहिए? कभी नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म को दबाने की बात करते हैं। अब हिंदू जाग गया है अनुराग ठाकुर। ए भैया, हिंदू जाग गया है। हिंदू जब सोया हुआ था तो सिलेंडर 300 रुपए में था। जब हिंदू जाग गया तो 1400 रुपए में ले रहा है। जब हिंदू सोया हुआ था तब पेट्रोल डीजल 60 रुपए में था। जब हिंदू जाग गया है तो 100 रुपए का पार है। आमदनी तो बढ़ गया भाई। आपकी बढ़ गई होगी भैया, आपको IT सेल वाले देते हैं ना, आपको IT सेल वाले देते हैं, इसलिए आपकी बढ़ गई है। हमारी नहीं बढ़ी है, हमारी नहीं बढ़ी है। हमारे बप्पा भैया 400 कमाते थे, 450 कमा रहे, लेकिन 1400 का सिलेंडर भरवा रहे हैं। आपकी आमदनी बढ़ी है, आपको शाम को 5000 IT सेल वाले दे देंगे। आपकी आमदनी बढ़ी होगी, पत्रकारों की आमदनी बढ़ी होगी, जो दलाली करते हैं उनकी आमदनी बढ़ी होगी। गरीब, अच्छा ये राम राज्य है भैया? बिहार में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, ये राम राज्य है। यूपी में ब्राह्मणों के घर पे बुलडोजर चल जाता है, ये राम राज्य है। अरे भैया, ये राम राज्य है, वही तो हम बता रहे हैं। एक चीज बताइए, अगर बुलडोजर से ही फैसले होते हैं तो कोर्ट बंद करवा दीजिए, पुलिस प्रशासन को घर पे बैठा दीजिए। भैया, पुलिस किस लिए है? कोर्ट किस लिए है? देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से चलेगा? और इनका बुलडोजर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, महिला सशक्तिकरण पे कब चलेगा बताइए? कुलदीप सेंगर के घर पे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? मनोज मित्तल के घर पे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ 2-4 लोगों के ऊपर ही चलवा रहे हैं, जो इनके बिल्कुल मतलब खास है। हिंदू राष्ट्र से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संविधान राष्ट्र भारत बन जाए, उसके लिए अनुराग का एक एक कतरा गिरता रहेगा। संविधान राष्ट्र के लिए अनुराग मांग करेगा, और देश की 135 करोड़ जनसंख्या संविधान राष्ट्र की मांग कर रही है। आप हिंदू है भी कि नहीं ये बताइए? प्रमाण पत्र लोगे, 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 प्रमाण पत्र लोगे। बनाइए, जाके बनाइए, देखता हूँ कितना बना लेते हो। क्या करेंगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख लेंगे ना। बाबा इकट्ठे हो गए। बाबा इकट्ठे हो किस लिए? बीजेपी के साथ की। अरे भैया, बाबा तो उस समय खड़े होते थे, आसाराम जैसे बाबा थे, राम रहीम जैसे बाबा थे। अब उन बाबाओं का जब पोल खुला तो क्या हुआ? लेकिन ये बाबा थोड़ा दूसरे किस्म के हैं, चमत्कारी बाबा हैं। चमत्कारी बाबा हैं? पोल खोल देंगे आपकी। कौन सी पोल खोल देंगे भैया? अपने भाई का जो भविष्य नहीं बता पाया, अपने भाई का भविष्य नहीं बता पाया, वो हमारी पोल खोलेगा? काहे बात की पोल खोलेगा भैया? जाइए, आपका भी पर्चा बना देगा। आपका पर्चा बन गया है? आपने बनवाया, रिश्तेदारों ने बनवाया आपके पर्चा? किसका पर्चा बना दिया उन्होंने? ए भैया सुनिए, पर्चा कैसे फैलाते हैं? कौन सी नफरत फैला दी? क्या देश में महंगाई, बेरोजगारी और संविधान की बात करना अगर नफरत है तो अनुराग ये बात करता रहेगा। बुलाइए। आपने एक भी धरना दिया? बेरोजगारी में भैया दिन ब दिन, भैया सुनिए, जितने भी चैनल वाले भाई हैं, ए चाचा, हाँ आपसे कहना चाहते हैं, इनके सबके चैनल पे देख लीजिए, अनुराग हमेशा महंगाई, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, किसान, जवान और संविधान की बात करता है या नहीं? लफाजी करने से होगा? सड़क पे कहाँ उतर रहे हैं आप लोग? अरे भैया, सड़क पे उत्तराखंड में उतरे थे। सुनिए, उत्तराखंड में उतरे थे सड़क पे भैया। धामी प्रशासन ने तबीयत से कूट दिया। अब भैया बताओ, हम रोजगार मांगने के लिए उतरे हैं, संविधान के बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं। कैसे सनातनी है? आपका खून नहीं खोलता है? खून
भैया जो हराम की खाता है तो उसके अंदर चुलबुली मची होती है। क्या पता कौन हलाल कौन हराम खा रहा है, लेकिन आप कैसे डिसाइड करेंगे? हैं? लेकिन आप प्रमाणित नहीं, आप प्रमाणित करोगे, आप प्रमाणित करोगे। मैं सनातनी हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं संविधान राष्ट्र बनाना चाहता हूँ, मैं संविधान राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। आप हिंदू है ही नहीं, हैं? प्रमाण पत्र दोगे? आप हिंदू मैं तो है सनातनी हिंदू हूँ, कहता हूँ भाई नहीं, समझना है तो ठीक है, नहीं तो जय सियाराम भैया। जो भाजपा के विरोधी वो हिंदू नहीं। नहीं है हिंदू। अच्छा ए भैया, भाजपा के गुण गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। आप प्रमाण पत्र दोगे मोदी जी? प्रमाण पत्र दोगे? इसका मतलब मोदी जी भी हिंदू नहीं है। अच्छा, क्योंकि 2013 से पहले वो भी वर्तमान मौजूदा सरकार की निंदा करते थे, विदेशों में जाके अभी भी निंदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो हिंदू नहीं है। 65 की बात हो रही है, अभी की बात हो रही हैं? है, अभी की बात हो रही है, अभी की बात हो ए रही भाई, है। आजादी से अच्छा। पहले क्या हुआ था ये बात नहीं हो रही है, अभी की बात हो रही है। आजादी के बाद नहीं भैया, आजादी से पहले 2014 में आजादी मिली है, 2014 में आजादी मिली है। ये भैया मुझे लगता है कंगना रनौत का भाई है। 2014 में आजादी मिली है, अभी आज ही आजाद हुए हो तुम। आप कंगना ने क्या कहा था? 2014 में देश आजाद हुआ है। बिल्कुल तो आजादी से पहले की बात मत कीजिए भैया, हम तो कह रहे हम तो करेंगे। हमारे पूर्वज लड़े थे चोरों से, गोरों से, और हम लड़ेंगे चोरों से। चोरों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, नफरतवादियों की पार्टी है, हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है। कोई भ्रष्टाचार नहीं बीजेपी में। भैया मोदी जी तो कहते हैं ना खाऊंगा खाने नहीं दूंगा, जीऊंगा जीने नहीं दूंगा, मोदी जी ये कहते हैं। मोदी जी ने शुरू में 2014 में जो बोला, आप लोगों ने उसे भी गलत दिखाया था। मोदी जी चुनाव जीतने के चक्कर में इतने जल्दी में थे, उन्होंने मुंह फाड़ दिया, बना रहे हैं भारत को मैं देश नहीं बचने दूंगा। भैया सब कुछ वही हो रहा है। बिकने दूंगा कहा था। उन्होंने कहा था देश नहीं बचने दूंगा, रेल नहीं बचने दूंगा, तेल नहीं बचने दूंगा, सेल नहीं बचने दूंगा, ITI नहीं बचने दूंगा, IIT नहीं बचने दूंगा, LIC नहीं बचने दूंगा, SBI नहीं बचने दूंगा, और जिसने भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा उसको भी नहीं बचने दूंगा। अनुराग, आपके चहीते पत्रकार पर कार्रवाई हो रही है, मनीष कश्यप पर। हमारे चहेते पत्रकार रिश्तेदार हैं हमारे। कौन से वो भी तो कह रहे कि देश के लिए हम देशभक्त देश के कश्यप। ए भैया, देशभक्त है वो। संघियों के और भारतीय जनता पार्टी के जो तलवे चाटता है, उस पत्रकार को मैं राष्ट्रवादी पत्रकार मानता ही नहीं हूँ। अच्छा, अगर आप लोग गाली मत दीजिए, पूजनीय माता जी को गाली आप लोग मत दीजिए। वो एक फौजी की औलाद। हाँ, अरे लिखने को तो कुछ भी लिख दे, वो तो भैया भगोड़ा है, लतखोड़ है, बेशरम, निर्लज्ज और घटिया किस्म का पत्रकार है। वो तो कुछ भी करता रहेगा। उसने अच्छा एक चीज, अरे वो किसी को भी कर सकता है। पीछे लग जाते, एक्सपोज कर देते, कहीं ऐसा ना आपके पीछे लग जाए। ए भैया, मनीष कश्यप लगिए हमारे पीछे, लगिए। हिम्मत है तो आज ही वीडियो बनाइए हमारे खिलाफ, बनाइए। कौन रोक रहा है भैया? बनाइए। अरे फेमस का भैया, मनीष कश्यप को आप लोग जबरदस्ती फेमस कर रहे हो। अच्छा। फेमस होना मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मनीष कश्यप का जो नकाब है, असली चेहरा है, वो जनता के सामने आना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा भैया, पता सबको चल जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, RSS का एजेंट है, सबको पता है वो तो। अच्छा। कि वो RSS का। लोग कह रहे हैं शेर वापस सुनिए, होगा। हैं? लोग कह रहे हैं शेर वापस आएगा। शेर वापस होगा। ये भैया एक चीज देश का बताइए, मुद्दा उठाता है गीदड़, मनीष कश्यप। एक चीज, गीदड़ और शेर दोनों को जानते हो। गीदड़ क्या करता है? डर के हमारे गुफा में छिप जाता है, अच्छा। और शेर कितना भी कमजोर क्यों ना हो जाए, दहाड़ना नहीं छोड़ता आप शेर है। हैं। सुनिए, हम शेर नहीं, हम तो भैया आदमी हैं। शेर, हाँ भगोड़े की बात कर रहे हो, गीदड़ है, वो गुफा में जाके छिप गया है। अगर शेर होता, आप लोग उसे शेर मानते हो, तो बहिरवा काहे नहीं आ रहा है भैया? अरे नीतीश कौन शेर कहता है? आए? यही अभी कह रहे शेर वापस आएगा। ये उसको शेर बता रहे मनीष कश्यप का, उसका नाम है त्रिपुरारी तिवारी। त्रिपुरा बब्बर शेर। बब्बर शेर है भैया। कभी आप सरकार डर गई इसलिए FIR कर दे रहा है मेरे पे। एक चीज बताइए, एक चीज बिहार की सरकार तो बताइए, गई। जब अफवाह उड़ाओगे, बिहार की सरकार गई, किसने कह दिया भैया? मनीष कश्यप कौन है? लतखोर पत्रकार, घुसखोर पत्रकार, सत्ता का दलाल पत्रकार, स्टार पत्रकार है इस वक्त। स्टार पत्रकार किसने दे दिया भैया? ए भैया, IT सेल वालों ने इसको 3 स्टार लगा दिया, एक और लगा दीजिए। हम तो कह रहे हैं गधे की सींग उस पे लगा दीजिए, काफी बढ़िया लगेगा उसके ऊपर। अच्छा। यमराज बना दो उसको। वैसे ही यमराज है भैया, बिहारियों को वहाँ पे भगदड़ मचवा दिया, काफी बिहारी घायल हो गए, जिसके परिवार से बीवी बच्चा छूट गया, उन सब का दोषी अगर है मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 10 से ज्यादा FIR उससे ऊपर पहले से ही है। अगर वो ईमानदार और सच्चा और राष्ट्रवादी पत्रकार होता तो ऐसी अफवाह उड़ाता। गरीबों का मसीहा बताया गरीबों जाता का है, मसीहा, बताइए। गरीबों के लिए कौन सा सवाल पूछता है भैया? देख लीजिए नाली बनी है, ये नाली बनी है। हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ एक सरकार को टारगेट करता है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, रात में फोन जाता है, हेलो हम मोदी बोल रहे हैं। अरे सर बोलिए बोलिए बोलिए, अभी तो आप कह रहे सुनिए पहले, सुनोगे, बोलिए मोदी जी। कहा है कि अभी चुनाव आ रहा है 25 में, तो ED CBI कहाँ भेजें? नीतीश के ऊपर तो कुछ मिल नहीं रहा है।
तो आप कुछ ऐसा करो। हाँ हाँ हम करते हैं, लगता है तेजस्वी गया है तमिलनाडु, तमिलनाडु में भैया केक खा रहा है और 2-4 बिहारी भाई को दे दिया होगा 1500 रुपये, मरवा दिया होगा 2-4 थप्पड़। देख लीजिए नीतीश बाबू, देख लीजिए तेजस्वी बाबू, आपका भैया, आपका मुख्यमंत्री, आपका उप मुख्यमंत्री यहाँ पे केक काट रहा है और बिहारी भाई पिट रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। भैया कहाँ चले गए हो, बताइए ना, बताइए, उस पर बात करनी चाहिए ना, कोई नहीं कर रहा। बिहार की सरकार एक पत्रकार से डर गए। बिहार की सरकार भैया किसी से नहीं डरने वाली। बिहार की सरकार से मनीष कश्यप डर गया है। मनीष कश्यप एक लोगों से डर गया है। अगर हिम्मत है, वाकई में वो फौजी का बेटा है, तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी दे दे। वैसे तो बहुत हाथ हिला रहा था, अरे कहाँ आना है, कहाँ आना है तेजस्वी जी, हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम आएंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, जहाँ कहोगे वहीं गिरफ्तारी देंगे। वो फर्जी पत्रकार है। हाँ, उसके बाद बहुत बढ़िया। टॉपिक छोड़िए। मान गया राहुल धन। गांधी जो लंदन में बयान दिया उस पर क्या कहेंगे? नहीं, लंदन में उन्होंने बयान दिया है, ठीक है, बिल्कुल सही, मैं उस बात से सहमत हूँ। देश में लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है। आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राज्यसभा में 2 मिनट बोलने दिया गया और पीएस गोयल जी को 10 मिनट से ऊपर बोलने दिया गया। और अगर मोदी जी, इनके विपक्षी नेता कह रहे माफ़ी मांगे, अगर मोदी जी माफ़ी मांगते हैं तो राहुल गांधी माफ़ी मांग लेगा। मोदी जी भी तो विदेशों में जाके कांग्रेस की निंदा करते हैं, नहीं करते हैं? बोलिए, कोई नहीं बोलेगा इस पर। करते हैं, नहीं करते हैं? मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं? डंका, हाँ डंका बज रहा है, महंगाई का डंका बज रहा है, मैं तो कह रहा हूँ। महिला इस देश में सुरक्षित नहीं है, डंका बज रहा है। बढ़ा रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है, उस बात का भी डंका बजेगा। यहाँ पे संविधान की बात नहीं हो रही है, उसका भी डंका बज रहा है। यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कुछ लोग, उसका भी डंका बज रहा है। एक चीज उतर गया जो मुस्लिम राष्ट्र के बारे में बिल्कुल भैया, मैं एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे एक हिंदू खड़ा है, एक मुसलमान खड़ा है, ठीक? तो अगर हिंदू राष्ट्र मांगेगा तो मुस्लिम राष्ट्र मांगेगा, सिख राष्ट्र मांगेगा, ईसाई राष्ट्र मांगेगा। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देश की 135 करोड़ जनसंख्या साथ के सब मिल के संविधान राष्ट्र की मांग करो, ताकि देश सुरक्षित हो पाए और आप लोगों को आपके बोलने का अधिकार मिल सके।